Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Riba Fatima. We are doing unit number 7. आज हम क्वेश्चन करने लगे हैं 7.3 का, वो क्वेश्चन जिसमें हम पॉइंट जो हमें गिवन होगा उसकी लोकेशन फाइंड करेंगे, हम उसका कोऑर्डिनेट बताएंगे और उसके बाद हम अपने जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको फाइंड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। अभी हम इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ इसकी चीज़ें देखेंगे कि हम क्या बेसिक्स को समझ के इस तक पहुंच सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? द गिवन पॉइंट P लाइज ऑन द टर्मिनल साइड ऑफ थीटा, फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा एंड ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना है? थीटा का क्वाड्रेंट फाइंड करना है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि जो हमें पॉइंट गिवन है वो किस क्वाड्रेंट में आता है। पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करनी है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेंट को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेंट के हमने ये देखना है कि हमारी एक्स एक्स और वाई एक्सिस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं नेगेटिव। सबसे पहले तो वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे और उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारे पास? एक्स एक्स प्राइम वाई वाई प्राइम। ये सिर्फ हम इसलिए पहले से ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमें अपने क्वेश्चन में फ़ौरन से क्लिक कर लें कि हमारे किस क्वाड्रेंट में हमारा थीटा लाई करता है। अब हम देखेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पॉजिटिव होती हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। मतलब एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब दोनों क्या होते हैं? यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। और अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि जब भी हम इस तरह इसको शो कर रहे होते हैं, ये बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जिसमें हमने ऑर्डर बहुत कंपल्सरी है कि दो चीज़ों को हम एक ख़ास ऑर्डर में लिखते हैं कि ना मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ ना मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ। क्यों? उससे ये पॉइंट बदल जाएगा, वो पॉइंट नहीं रहेगा। अब क्या है, पहले जो लिखा होता है इस तरीके से अगर आप बात करें, पहले जो लिखा होता है वो एक्स की वैल्यू होती है और बाद में जो लिखा होता है वो किसकी वैल्यू होती है? वाई की। इसीलिए मैं अगर जो पहला साइन मैं आपको शो करूंगी वो एक्स का होगा, जो दूसरा साइन शो करूंगी वो क्या होगा? वाई का। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स क्या हो जाता है? नेगेटिव, वाई पॉजिटिव ही रहता है। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि एक्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है राइट और लेफ्ट की वजह से, लेकिन वाई जो है राइट और लेफ्ट की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, वो होता है अप और डाउन। और बेसिकली हम राइट लेफ्ट अप डाउन किसके रिस्पेक्ट से देख रहे हैं? इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट से। इस ओरिजिन से एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव होगा जब वो कहाँ है? राइट साइड पे। इसी ओरिजिन से हमारा एक्स एक्सिस क्या होगा? नेगेटिव, जब वो कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। अब क्योंकि यहाँ पे राइट साइड थी तो एक्स पॉजिटिव था, और वाई की रिस्पेक्ट क्या है? ओरिजिन से अप एंड डाउन। उससे मतलब ओरिजिन से ऊपर जो एरिया है वाई उसमें पॉजिटिव है, ओरिजिन से नीचे जो एरिया है वाई उसमें क्या है? नेगेटिव है। इसीलिए यहाँ पे वाई पॉजिटिव ही है लेकिन एक्स क्या है? नेगेटिव। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं अभी भी एक्स क्या है हमारा? किस में है? लेफ्ट साइड पे ही है, तो वो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ देखें वाई भी नेगेटिव हो जाएगा। वाई क्यों नेगेटिव हो जाएगा? क्योंकि हम नीचे वाले पार्ट में आ चुके हैं। तो हमारे फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में क्या होगा? वाई तो नेगेटिव ही है। क्यों वाई नेगेटिव है हमारा? क्योंकि वाई है हमारा नीचे लाई कर रहा है, लेकिन एक्स क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि हम राइट साइड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। एक तो बात हो गई ये। इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो थीटा है किस क्वाड्रेंट में लाई कर है। हमें क्वाड्रेंट तो पता चल जाएगा और हमें ये जो पॉइंट्स हैं वो क्या बताएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, सपोजिंग कि हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, इसमें -2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -2 पहले तो पता चले कि -2 की वजह से हम ले कौन सी वैल्यूज़ रहे हैं? हम ले रहे हैं एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, मतलब इस साइड पे वैल्यूज़ ले रहे हैं। और हमने कितने यूनिट्स मूव करना है? 2 यूनिट्स हमने मूव किया, मतलब 0 से 1 देन 2। सो 1 होगा तो वो -1 होगा, 2 मूव करेंगे तो वो -2 होगा। और हमने y पे कितना मूव किया है? अपवर्ड
1 2 3 3 यूनिट्स। उसके उन दोनों पॉइंट से जो हमें पॉइंट मिलेगा वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद एक और चीज़ है जो हम देख रहे होंगे कि हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को फाइंड करने के बाद वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करने से क्या होगा, मतलब कोई भी अगर हमें किसी भी क्वाड्रेंट में मिल जाता है पॉइंट, जैसे कि आप यहाँ देखें, मैं कहती हूँ कि मुझे पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, यहाँ से मैंने राइट साइड पे मूव किया, यहाँ से मैंने अपवर्ड मूव किया, तो मुझे बेसिकली एक पॉइंट मिल गया Q। अब इस Q पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, अब ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, मैं बार बार बता रही हूँ, ये जो वर्टिकल लाइन होगी वो किसको शो करेगी, हमारे y की, जो यहाँ पे y की वैल्यू होगी, अगर यहाँ y की वैल्यू है 2 तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। उसके बाद जो हमारी ये वाली लाइन है ये किसको शो करेगी, x की वैल्यू को, जो वैल्यू हमारी x की यहाँ है वही यहाँ पे होगी। मतलब अगर हमारा x मूव किया है लाइक 1.5 तो यहाँ पे भी क्या होगी 1.5 ही होगी। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि हमें ये दोनों लाइंस कैसे मिलेंगे और ये कैसे मिलेंगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना। ट्रायंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ करेंगे ओरिजिन से इस पॉइंट तक, जो कि किसको शो करेगी, रेडियस को शो करेगी। किसको शो करेगी स्टूडेंट्स, रेडियस को। जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ की, अब आप देख सकते हैं कि हमें एक ये साइड मिल गई, हमें एक ये साइड मिल गई, और यहाँ पे क्योंकि ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट प्लेन की बात कर रहे हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली का मतलब है कि एंगल क्या होगा दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो इसी तरीके से हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा और उसकी हम फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। उन फर्दर कैलकुलेशंस जो हम फार्मूलाज ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं उनको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो क्या थे, आर की वैल्यू हमने क्या डिराइव की थी, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हमने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ भी यहाँ पे डिराइव की थी। वो क्या थी, साइन थीटा इक्वल्स टू वाई ओवर आर एंड cos theta equals to x over r and tan theta equals to y over x। ये हमें कैसे मिली थी, हमने एक और स्लैंग सेंटेंस पढ़ा है और होपफुली आपने वो याद भी कर लिया होगा। वो सेंटेंस क्या था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि एक दफ़ा आपको फिर याद दहानी हो जाए। वो वर्ड क्या है, some people have, अच्छा ये है एक ही सेंटेंस लेकिन मैं इसको 3 टुकड़ों में लिख रही हूँ। some people have curly brown hair through proper brushing। ओके अब मैंने दोबारा क्यों आपको रिकॉल करवा रही हूँ, ताकि आपको पता चलेगा कि बेसिकली हमने साइन की वैल्यू वाई ओवर आर ली कैसे है। अगर आपको ये चीज़ ना भी याद रहे, ये अगर सेंटेंस आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फ़ौरन से ये साइन कॉज और टेन की वैल्यूज़ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सम में एस किसको शो कर रहा है, साइन को। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस। कर्ली शो कर रहा है कॉस को, कॉस थीटा। वो क्या होता है, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। देन टी represents the tan theta and P for perpendicular and B for brushing. So this is perpendicular over hypotenuse, this is base over hypotenuse and this is perpendicular over base। हम बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस, और इसके बिल्कुल सामने जो बिल्कुल सीधी खड़ी होती है हमारी बेस लाइन के रिस्पेक्ट से वो क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये जिसके साथ हमारा ये एंगल बन रहा होता है 90 डिग्री का वो क्या होती है, बेस।
इसी जिस तरह के आपने देखा ये बिल्कुल सीधी लाइन है, इसका मतलब था y क्या है बेसिकली परपेंडिकुलर, और x हमारी क्या है बेस, और r क्या है यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे r किस चीज़ को शो कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को। तो साइन की वैल्यू y ओवर r होगी, हमें कैसे पता चला, क्योंकि साइन है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास p और r है हमारे पास h, तो इनकी वैल्यूज पुट कर दी हमने y ओवर r, और इसी तरीके से cos की भी आ गई और हमारे पास tan की भी आ गई। इन सब चीज़ों को रिकॉल करने के बाद हम अब डायरेक्टली अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज पॉइंट P -2 3। सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम पॉइंट को लोकेट करेंगे। पॉइंट को लोकेट करने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे वैल्यूज को, और इसमें थोड़ी सी नंबरिंग कर देते हैं। ये क्या है, ओरिजिन। अब यहाँ पे देखें, हम इस फर्स्ट जो हमने बनाया था पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्वाड्रेंट्स का, उसमें देखें वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x हमारा नेगेटिव है और y क्या है पॉजिटिव, वो है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट इसका मतलब है कि जो हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में ये मूव कैसे कर रहा है, अगर मैं वैल्यूज ऐसे रखूँ -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन, और y की वैल्यू रखूँ 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, अब यहाँ से हम देखते हैं पॉइंट को हम लोकेट कैसे करेंगे। हमने क्या करना है, x से हमने मूव किया -2 पे, और -2 से आपने फिर अपवर्ड मूव करना है जहाँ तक हमें वैल्यू मिल जाए y की। y की वैल्यू क्या है -3 और x की वैल्यू क्या है -2। यहाँ और यहाँ से हमें ये एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, P पॉइंट, जो कि हमें गिवन है। ये वो P पॉइंट है जो कि हमने क्या करना था, लोकेट करना था। दिस इज द पॉइंट, और हमने यहाँ पे क्या बताना था, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट अब हमें पता चल गए कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में। ये नंबरिंग आप अगर कर लें, समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से नहीं पूछा, उन्होंने सिर्फ क्वाड्रेंट पूछा था, तो आप सिर्फ क्वाड्रेंट बता सकते हैं। मतलब आप रैंडमली एक ड्रॉ करें और एक पॉइंट P कोई सा भी शो कर दें जो नियर अबाउट आपको लगता है कि वही होगा, और आप इस तरीके से उसको बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट P है। इस पॉइंट को हम अगर पॉइंट O कह दें तो हम यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, R। ऑब्वियसली ये हमें शो कर रही है y को, और ये किसको शो कर रही है, हमारी लाइन। ये लाइन हम इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, ये लाइन शो कर रही है y को, और ये हमारा जो डिस्टेंस है वो शो कर रहा है x को। ओके, इसके बाद हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लेते हैं। यहाँ से हमने क्वाड्रेंट तो बता दिया, अब हमने क्या करना है, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है। और अब मैं क्या करने लगी, इस ट्राइंगल को उठा कर थोड़ा सा आपके लिए बड़ा ड्रॉ करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, ये वो हमारे पास ट्राइंगल है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास y है, यहाँ हमारे पास r है, यहाँ हमारे पास क्या है, x है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x और y की क्या वैल्यू गिवन है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू गिवन है -2, y की वैल्यू गिवन है 3। इट मीन्स हमें x और y पता है। इस ट्राइंगल में हमें एक अननोन टर्म क्या है, हमारे पास अननोन टर्म है r। और यहाँ पे हमने भी बात की थी राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को। इट मीन्स हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या चीज़ मिसिंग है, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। मिसिंग क्या है, मिसिंग है हमारा हाइपोटेन्यूज विच इज़ बेसिकली रेडियस। हाइपोटेन्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा थ्योरम है। वो कौन सा थ्योरम है, दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम।
हम इसे पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं और पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। 9th के चैप्टर में हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसका विजुअल हमने देखा था कि हम इसको देख के कैसे समझ सकते हैं कि ये हमारा जो थ्योरम है ये फुलफिल करता है इस बात को, जिस चीज़ को वो एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे हम सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम में हमें क्या पता चलता है? पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अगर हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर लें और किसका स्क्वायर लें, हम यहाँ पे बेस का स्क्वायर लें, तो वो किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर के। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रिमूव करना चाहूँ तो हमारे पास स्क्वायर को रिमूव करने के लिए उसका इन्वर्स है स्क्वायर रूट। स्क्वायर हमेशा रिमूव होता ही स्क्वायर रूट से है। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ से एज के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म करना है तो मैं इसका क्या लूँगी? स्क्वायर रूट लूँगी, विल बी कैंसल आउट। और यहाँ पे भी हम दोनों साइड्स पे लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? एच इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच यहाँ पे हमारे पास क्या है? बेसिकली आर है, जिसकी वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी थी। ये चीज़ें आपको इसलिए बार बार बताई जा रही हैं कि अगर आपको डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं याद रहते तो ये चीज़ें पता हो कि ये आई कहाँ से है तो अच्छे से वो क्लिक भी करती है और फिर इसको याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? -2 स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 3 स्क्वायर। 2 क्योंकि हमारा जो पावर है वो इवन है, इवन पावर हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर पावर ऑड हो तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ ही रहता है। तो क्योंकि पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा? 4 + 9। ये क्या आ गया हमारे पास? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास क्या आ गया? √13। अब हमारे पास आ गया है आर। अब हमने बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो उनके लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल होता है y/r के। अब क्योंकि हमें तीनों चीज़ें पता चल चुकी हैं तो हम आसानी से अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर सकते हैं। तो y/r में हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? y इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू √13। दिस इज साइन। क्योंकि साइन आ गया है तो हमारे पास इसका इन्वर्स जल्दी से इसके साथ लिख लेते हैं। वो क्या है? कोसेकेंट थीटा। उसका क्या हो जाएगा? इसको सिर्फ उल्टा दें तो हमारे पास कोसेकेंट आ जाएगा √13/3। इसी तरीके से अब हम दूसरा देखते हैं cos थीटा x/r। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? x की वैल्यू क्या है? -2 है और r की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव नॉट नेगेटिव ऑब्वियसली 13। और ये हमारे पास किसकी आ गई? cos की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से हम इसके इन्वर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 13/2। नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर के साथ हो या न्यूमरेटर के साथ हो, ऑब्वियसली वो दोनों टर्म के साथ ही शो होता है। उसके बाद हमारे पास साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया। मेन हमारे पास ये तो उनके इन्वर्स आ रहे हैं ना। साइन वी हैव डन, कॉस वी हैव डन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा equals to y/x. So what is y here? Y is 3 and x is -2. So this is tan. Then what will be cot? Cot क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास? -2/3। तो इस तरीके से हमने 6 की 6 अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड कर ली हैं। किसकी? 0.1 की। अब हम फाइंड करने लगे हैं वैल्यूज 0.2 की और 0.3 की। द सेकंड क्वेश्चन इज p -3 -4। यहाँ पे जल्दी सबसे पहले तो इसको लोकेट कर लेते हैं कि ये हमारा कहाँ पे आएगा। तो हम देखते हैं अपने जो क्वाड्रेंट्स हैं वहाँ से कि हमारे कहाँ पे वैल्यूज़ दोनों ही नेगेटिव होती हैं। वो होती हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम पूरा अपना कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने के बजाय थर्ड को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे। सो
अब हम क्या करने लगे हैं, थर्ड को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें और देख सकें। ये हमारा क्या है, ओरिजिन है। सो अब हमारी वैल्यूज़ किस तरीके से हमें मिली हैं पी की, थोड़ा सा वो देख लेते हैं और फिर हम आगे हमने क्वाड्रेंट तो हमें समझ में आ गया कि हमारा कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट पे वैल्यू आई कैसे है वो देखें। एक्स की वैल्यूज़ बन रही हैं -1, -2, -3, और क्योंकि हम y की भी नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो वो यहाँ पे आएंगी। तो अगर मैं कहती हूँ -1, -2, -3 एंड -4, तो हमें जो पॉइंट मिलता है वो कहाँ मिलता है, अगर यहाँ से मैं आऊँ नीचे और यहाँ से मैं आऊँ आगे, तो बेसिकली वो पॉइंट ये है। इट मीन्स हम जिस P की बात कर रहे हैं वो पॉइंट यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट के बाद हम क्या करते थे, हम एक रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जो कि हमें शो करेगा R को। रेडियस हम ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा अपने लिए सेपरेटली ड्रॉ करते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें और हम इससे अपनी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। सो दिस इज लाइक दिस वन, join these two points. ओके, सो वैल्यूज़ क्या हैं इनकी वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमारा बन रहा है 90 डिग्री एंगल। अब ये वैल्यू है R की, ये वैल्यू है हमारे पास Y की, और ये वैल्यू किसके पास है, X की। अब देखते हैं X और Y की वैल्यू क्या है। Y की वैल्यू है हमारे पास -4, X की वैल्यू क्या है -3, R की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे R की वैल्यू फाइंड। सो R इक्वल्स टू √x² + y²। पुट द वैल्यूज ऑफ x and y in this under root. X is -3² and y is -4²। इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, तो इसका भी माइनस ख़त्म हो जाएगा और इसका माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 25। तो ये अब उसके बाद हम देखेंगे 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 बेसिकली स्क्वायर होता है 5 का। और जब जैसे ही हम अपना स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होंगे, तो जैसे ही वो रिमूव होते हैं हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आती हैं प्लस और माइनस। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन करके फिर आगे जाऊँगी। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आती हैं, प्लस में भी आती हैं और माइनस में भी आती हैं। ये बात हमेशा याद रखें, जब भी हम अपना अंडर रूट स्क्वायर रूट या अंडर रूट रिमूव करते हैं हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। लेकिन क्योंकि हम रेडियस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस हम उसको क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, तो इसलिए हम R की वैल्यू क्या लेंगे 5। इस चीज़ को समझ लें। ये नहीं है कि मोस्टली होता क्या है, इस चीज़ को मैंने क्यों एलेबोरेट किया है, क्यों थोड़ा सा आपको तफसील में बताया है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि नहीं यहाँ पे हम लिख लेंगे, यहाँ पे नहीं लिख लेंगे, इस चीज़ को याद करने लग जाते हैं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है, लेकिन समटाइम्स हम किसी स्पेशल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, डिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं, एरिया की बात कर रहे होते हैं, तो हमारा फोकस नेगेटिव चीज़ों पे नहीं होता, वो चीज़ नेगेटिव होती भी नहीं है, तो इसलिए हम उनकी पॉजिटिव सिर्फ वैल्यूज़ को लेकर चल रहे होते हैं। ओके, सो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ गई है 5 आ गई है। अब हम अपने जल्दी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू y/r, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, R की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ गया साइन। साइन के साथ क्या आ जाएगा हमारा कोसेकेंट, वो क्या आ जाएगा 5/4, ये एक चीज़ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा इक्वल्स टू x/r। x की वैल्यू क्या है -3 और r की वैल्यू क्या है 5। सो ये कॉस है तो इसका इन्वर्स क्या है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा इक्वल्स टू 5/3 एंड ऑल्सो द नेगेटिव साइन हेयर। तो ये हमारे पास कौन सी 2 टर्म्स आ गई हैं, ये साइन आ गए, कॉस आ गया। अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंट।
tan की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan होता है हमारा y ओवर x, तो y की वैल्यू है -4, x की वैल्यू है -3, बोथ माइनस विल बी कैंसल आउट ईच अदर, तो tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 4/3। तो अगर tan की 4/3 है तो cot की क्या होगी? इसको इन्वर्ट कर देंगे 3/4। सो दीज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर हेयर। तो हमने अपना क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लिया। क्वाड्रेंट क्या था? सेकंड क्वाड्रेंट है, और आपने यहाँ पे मेंशन भी करना है, लाइक वर्ड्स में भी आप इसको लिखेंगे, P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और जो हमने लास्ट किया था उसमें क्या किया था? P लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो क्योंकि हम ताकि इस चीज़ को अच्छे से हम समझ के और एलेबोरेट करके चल सकें, तो आपने रिटन फॉर्म में भी मेंशन कर देना है कि हमारा पी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। वैसे तो आपने शो कर दिया होगा इस तरीके से, √2 1। ओके, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे दोनों कहाँ पॉजिटिव होते हैं, वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा बना लेना, बाकी किसी पे इतना फोकस नहीं करना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हमारे पास ओरिजिन है। अब वैल्यू किस तरीके से बन रही है? अब ऑब्वियसली अंडर रूट में एक्स की वैल्यू को शो करने के लिए थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम होगा, तो हम यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट पे हम अपना ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। करने को तो हम अंडर रूट, लेकिन हमारा भी फोकस अंडर रूट को इस पे क्वाड्रेंट पे शो करना नहीं है। कर तो हम सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन अभी हमने सिर्फ क्वाड्रेंट बताना था, तो क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू है, y है हमारे पास 1 पे, तो हम समहाउ यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे, और इसको इससे क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारे पास रेडियस, और यही डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास क्या आ गया? y, और ये हमारे पास क्या आ गया? x। ओके, सो इट्स मेकिंग द 90 डिग्री एंगल हेयर। सो दिस इज r, this is y and this is x, और हमने यहाँ पे बता देंगे P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको रिटन फॉर्म में भी लिख देती हूँ, P लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये हमने बता दिया। उसके बाद फिर हमने क्या वैल्यूज़ फाइंड कर? सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमने पहले वैल्यू फाइंड करनी है r की। y की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 1 है। x की वैल्यू क्या है? √2 है। r की वैल्यू अभी हम फाइंड करेंगे, तो r की वैल्यू फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। तो r की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? r इक्वल्स टू √x² प्लस y²। सो पुट द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y हेयर। x है हमारे पास √2², और y क्या है? 1²। तो ये आ जाएगा √ और स्क्वायर एक दूसरे का इन्वर्स है, तो वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 + 1। सो r इक्वल्स टू √3। r की वैल्यू √3 आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो पहली हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? हम पहले फाइंड करेंगे sin थीटा equals to y over r. So y is 1 and r is √3. Similarly, sin cosecant theta √3/1, बेसिकली √3 ही होता है, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास आ गई साइन की वैल्यूज़, फिर cos theta equals to x/r. So x is √2 and this is the x value of x and the value of r is √3। अब आप चाहें तो इन दोनों, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में है, हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि अगर a है वो भी अंडर रूट में है और b है वो भी अंडर रूट में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट में भी दोनों को लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसको अलग-अलग लिख दें, चाहें तो इसको एक साथ लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कॉज आ गया। कॉज के साथ साथ हम क्या देख लेंगे? सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा? √3/√2। ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद हमारे पास तीसरी
रह गई है tan की वैल्यू और cot की। ओके, tan इक्वल्स टू y ओवर x, सो the value of y is 1 and the value of x is under root 2 and cot equals to under root 2 by 1 which is basically under root 2। नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम लिखें या ना लिखें वो हमेशा मौजूद होता है। जैसे कि पॉजिटिव साइन प्लस का साइन हम लिखें या ना लिखें वो हमेशा मौजूद होता है। ये छोटी छोटी चीज़ों को हम दोबारा से याद दहानी करते चलते जाते हैं। उसके बाद हमने अपने ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर ली हैं। आज हमने अपने जो पॉइंट्स थे तीनों पॉइंट्स की वैल्यूज़ लोकेट की कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, और उसके बाद हमने क्या किया, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड की। टुडे वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 ऑल द पार्ट्स। प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।